हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देखते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। थैंक यू। पेज ऑफ सोट्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हाई प्रिस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर्स हैं यहाँ पर 11, 12, 3, 10। एंजल नंबर 10, 10 की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। सो एंजल नंबर 10, 10 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। नंबर 6 है, 4, 2 एंड 5, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जून, अप्रैल, फरवरी और मई, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, क्योंकि ये दिखता है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर ये है कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको सब कुछ पता है और हमेशा वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका रहता ही है। एंड ये करना कि मैं ही जानता हूँ सारी चीज़ें, तुम नहीं, और अपनी बात चलाना या अपनी बात मनवाना। एंड आई थिंक इस वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं। पेज ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये आपको प्यार भी करते हैं, ये आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को भी ये पर्सन हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को इसलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ना अभी शायद इस रिश्ते को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें किसी चीज़ को लेकर के क्लियरिटी नहीं होती, या फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी नहीं होती कि भाई इस रिश्ते को हम कितना आगे ले जा सकते हैं और कितना आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो हम थोड़ा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनके साथ भी दिख रही है। हाँ, इनको आपसे एक लगाव, एक अटैचमेंट और प्यार है, लेकिन एक क्लियरिटी ना होने की वजह से ये इंसान थोड़े से कटे कटे से रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हायरोफेंट, क्लियरिटी मुझे जहाँ तक दिखाई देते हैं फैमिली की वजह से नहीं है इनके पास, क्योंकि इनकी फैमिली शायद पुराने ख्यालातों की है और वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या इनको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली कभी भी समझेगी नहीं लव मैरिज को, ये प्यार एंड ऑल, एंड वो उसी पे चलेंगी जो वो करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में। सो वो उसी को फॉलो करेंगे। हो सकता है डिफरेंसेस हो कास्ट का, रिलीजन का, एज का, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली कभी इस चीज़ के लिए एग्री करेगी ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि इनके पास ना क्लियरिटी नहीं है,
कि ये इस रिश्ते को कोई फ्यूचर दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, और ये आपसे शादी भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या आपका साथ निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, पसंद करते हैं मन ही मन में आपको बहुत ज़्यादा, और आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि जब याद आती है तो इनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय स्पाई करने के, तो आपको स्पाई भी करते हैं, लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं ज़्यादा। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हैंगमैन एक पेनफुल एनर्जी, द हायरोफेंट, ये अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी फैमिली को इस रिश्ते के बारे में पता ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने बताया ही हो, ठीक है। दोनों ही चांसेस हैं, या तो पता है या नहीं भी पता तो भी ये खुद सोचते हैं इस बारे में कि मेरी फैमिली को जिस दिन पता चलेगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान है। ये एक वो घुटन है, ये वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है, क्योंकि हैंगमैन की भी एनर्जी है, जहाँ इंसान चाहता है कुछ और लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे ये घुटन में दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं लाइफ में, लेकिन इनकी फैमिली को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, जिसकी वजह से ये ना तो आपको कोई क्लियरिटी दे पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को कोई क्लियरिटी दे पा रहे हैं, और ना ही खुद संतुष्ट रह पा रहे हैं। खुद भी ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लगता है जैसे इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, या 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपको खोना नहीं चाहते। एक डर दिख रहा है मुझे इनके अंदर कि लाइक जैसे इस इंसान के अंदर ना डर है, उस डर की वजह से ना ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इनको एक और चीज़ का डर है कि कहीं मुझे इन फ्यूचर रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है। अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इनको डर है कि इन फ्यूचर रिग्रेट ना करना पड़े। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अगर इस इंसान ने आपको चीट किया था, अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया था पास्ट में, डेफिनेटली इस वक्त ये पर्सन रिग्रेट में है और पूरी तरीके से अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए चीट किया था ना, मुझे लगता है कि उस इंसान ने इनको चीट कर दिया है, एंड अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को कैसे संभालें, और इनको याद भी आता है कि ये इन्हीं का फ़ैसला था, तो आज अगर ये दुखी हो रहे हैं तो ये खुद के ही फैसले पर हो रहे हैं। आई थिंक अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट इनसे हो नहीं रहा है। हाँ, अगर इन्होंने चीट किया तो ये पछतावे में जी रहे हैं अभी, और इनको बड़ा दुख हो रहा है अपने फ़ैसले पर। दूसरा, यहाँ पर मुझे घुटन दिखती है, पेन में दिख रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे लेकिन नहीं रह पा रहे हैं, चाह कर के भी नहीं रह पा रहे हैं। तो वैसी वाली एनर्जी है इनकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। द लवर्स, एक नई शुरुआत की ये पर्सन सोचते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको आपके साथ एक नई शुरुआत का क्यों सोचते हैं, क्योंकि इनको ना इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखाई देती है, द लवर्स एनर्जी। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग के जैसे आती हैं, और हम ना उस ब्लेसिंग को पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये हमें यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग भेजी है, और हम उस ब्लेसिंग को पहचान ही नहीं पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ना उनके लिए एक ब्लेसिंग थी, लेकिन ये उसको कभी पहचान नहीं पाए। जो स्टेबिलिटी ये बाहरी दुनिया में या और लोगों में ढूंढ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनको इस रिलेशनशिप में मिलती, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे कई बार हम ऐसी सिचुएशन में नहीं आ जाते जहाँ हम ये सोचते हैं कि यार क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या होगा, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ तो ऐसी हो ही नहीं रही है जैसा मैं चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ सीधे तरीके से हो ही नहीं रही है, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ जा रही है। तो क्या है मेरी डेस्टिनी में, क्या है मेरी किस्मत में? तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ ये इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो रही है, जो भी मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें गलत ही हो रही हैं, सारे फैसले मेरे गलत हो रहे हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं, अपनी किस्मत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत भी ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन अभी जगलिंग कर रहे हैं क्योंकि बीच में फैमिली इशू भी आ गया है। सो यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी यही बताती है। अच्छा, सबके लिए मैसेज नहीं है बट कुछ लोगों के लिए है। ये भी हो सकता है कि आपको बोलते थे कि इनकी फैमिली किसी से शादी करने के लिए इनको प्रेशराइज़ कर रही है कि तुम इससे शादी करो, इससे शादी करो, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी फैमिली के दबाव में कर ली है किसी से शादी, तो ये अब बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, खुश नहीं है ये, और ये उस बात का रिग्रेट करते हैं। अगर शादी नहीं हुई थी, बस इनकी फैमिली प्रेशराइज कर रही थी कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे मिलो एंड ऑल, एंड आई थिंक ये मिले हैं बट कुछ ज़्यादा अच्छी बातचीत चल नहीं रही, या हो सकता है कि ये सेटिस्फाई नहीं है या फिर ये रिश्ता हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे दिखता है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन के दिल में बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो कप इसने होल्ड किया हुआ है ना, इसमें पता चलता है कि इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं या आपके साथ फैमिली देखते हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बताती है कि इनको ऐसा लगता है कि आप उतने सेंसिबल हो, आप उतने समझदार हो कि आप हर चीज़ बहुत समझदारी के साथ हैंडल कर सकते हो और एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली है तो इनका सोचना ये है, या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो इनका सोचना ये है कि अगर आप इनके लाइफ पार्टनर होते तो इनकी लाइफ कुछ और होती जो अभी है, ठीक है, उससे अलग होती। और अगर अभी तक इनकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई है तो इनका सोचना ये कि आपसे करना चाहते, क्योंकि इनको आपके साथ ना खुशियाँ दिखती है अपनी लाइफ में, ठीक है, इनको आपके साथ अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ना यहाँ पर ईस ऑफ कप्स भी है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और फीलिंग्स ये है कि इनको आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर दिखता है। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली बने, या अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, एंड ये आपकी एनर्जी को देखते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई लगती है इनको, और ऐसा लगता है कि जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी इंसान की एनर्जी जब हमें मिलती है तो हम ये सोचते हैं कि यार ये हाई वाइब्रेशन वाला इंसान है, या फिर उसके साथ रह के हम खुद एनर्जेटिक फील करते हैं, तो आप इनको वही लगते हो, ठीक है। तो कहते हैं ना कि किसी किसी के साथ रह के हम बहुत लो हो जाते हैं और किसी किसी के साथ रह कर के हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में या एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारा मन करता है कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, तो वो एनर्जी इनको आपसे मिलती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर ना 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही बर्डन वाली एनर्जी है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। अगर लास्ट टाइम इस इंसान ने आपको बहुत कुछ बोला था ना बुरा भला, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये इंसान ना उस चीज़ का गिल्ट लिए बैठे हैं और उस चीज़ की वजह से बहुत हैवी फील कर रहे हैं। एक होता है ना कि हम कुछ गलती कर देते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये नहीं करना था, यार ये मैंने क्यों कर दिया, है ना। तो वो जो एक बोझ सा महसूस होता है ना खुद के ऊपर, एक भारीपन सा, वो ये भारीपन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने या तो इनकी फैमिली ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है या इन्होंने आपसे ऐसा कुछ बोल दिया है। अगर इनकी फैमिली ने भी आपको कुछ ऐसा बोला है उल्टा सीधा जहाँ आपको इंसल्ट हुआ है, तो ये इंसान ऑफकोर्स मैं ये कहूँगी कि इनको बुरा लगा और बहुत बुरा लगा है, और वो चीज़ सोच सोच के और परेशान होते हैं अभी भी, एंड ये बहुत बहुत बुरा फील करते हैं उस चीज़ के लिए। और अगर इन्होंने आपको बोला है तो भी इनको बुरा तो फील हो ही रहा है, यहाँ पर मुझे दिखता है। एक होता है ना दुख होता है कि यार नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
चाहे मेरी इनकी फैमिली ने बोला, चाहे इन्होंने बोला, तो उस चीज़ का दुख मुझे लगता है कि इस इंसान को है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। 6 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान ना उस चीज़ को लेकर के आपको हील करना चाहते हैं। मतलब इनको पता है कि आपको बहुत बुरा लगा होगा, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चलता है कि आप पता नहीं उनके बारे में क्या सोच रहे होगे, आपके मन में इनके लिए पता नहीं क्या चल रहा होगा। सो एक होता है ना कि हम कुछ ऐसा करें कि उसको ये लगे कि मुझे फ़ील हुआ है कि ये गलत है, और वो ये फ़ील करवाना चाहते हैं आपको कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हुआ सो हुआ। बट एक होता है ना कि हम किसी को घाव दे दें अपनी बोली का, या किसी भी चीज़ से हम किसी को हर्ट कर दें, और फिर बाद में हम ये करने की कोशिश करें कि नहीं यार अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि वो बहुत गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड उस चीज़ से हील करना किसी इंसान को। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वो करना चाहते हैं। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। इस इंसान को ये लगता है कि आपसे बेहतर इनको कोई और नहीं मिलेगा, आपसे बेहतर इनको कोई और नहीं समझेगा, ऐसा इस इंसान को अभी लग रहा है, क्योंकि आपने इमोशनली इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है। कहते ना दिल से पेश आना, दिमाग का यूज़ ना करना। क्वीन ऑफ कप्स, आप दिल से ही पेश आए हो इनसे हमेशा, आपने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, आप कभी भी दिमाग से पेश नहीं आए, आपने हमेशा ना दिल से सोचा इनके बारे में, और खुद के बारे में बाद में, पहले इनके बारे में सोचा, हमेशा आपने इनको प्रायोरिटी पर रखा। तो यहाँ पर लवर्स एनर्जी, इतना कंफर्टेबल आपके साथ रहे हैं, या जितना आपने इनको इमोशनली अंडरस्टैंड किया है, ये समझते हैं कि इतना कोई और नहीं कर सकता, और इनको फील होता है कि आपसे बेहतर इनको कोई मिल भी नहीं सकता। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, शायद इनके बुरे वक्त में आपने इनका बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा, जितना कि कोई और नहीं दे सकता। आपने इनके साथ बुरा वक्त भी देखा है, आपने इनके साथ अच्छा वक्त भी देखा है, लेकिन आप इनके साथ वैसे ही रहे हो जैसे थे, आपके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं था। जब इनका टाइम अच्छा चल रहा था तो भी आप इनके साथ थे, इनका टाइम बुरा चल रहा था तो भी आप इनके साथ थे। तो ये देखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ना बुरे वक्त में साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ें देख रही हूँ कि इन्होंने ये चीज़ देखी कि इनके स्ट्रगल टाइम में आप थे इनके साथ। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पर एक कंपैरिजन होता है ना, मुझे कुछ वैसा दिख रहा है यहाँ पर, जैसे आपके पर्सन ना एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया, ऐसे वाला एक कंपैरिजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यार वो उसका तो मेरी तरफ इमोशनली वो रहा, बट 7 ऑफ सोर्ड्स इनका थोड़ा ऐसा मैन्युपुलेटिव टाइप का नेचर रहा, बातों में घुमाने वाला नेचर रहा, कि इन्होंने ये घुमाते थे बातों में, या ये बहुत सोच समझ के बातें करते थे, या ये चालाकियाँ करते थे। बट आप बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में, और ऐसा लगता है जैसे कि ये आपको खो कर के बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब इनको भी ये फील हो रहा है कि आप बहुत सही पर्सन थे इनके लिए, तो ये फील हो रहा है इनको। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द एम्परर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि एम्परर एनर्जी वो एनर्जी जहाँ ना एम्परर ना कभी अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है जल्दी से, बहुत इमेज कॉन्शियस होता है, या उसको ना ऐसा लगता है जो भी मेल या फीमेल एम्परर एनर्जी में होती है ना, या होते हैं, तो उनको ना ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया ना तो मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा। और मुझे लगता है ये इनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है, कि इनको ऐसा लगता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से कोई इंसान कमज़ोर दिखता है या उसकी इमेज डाउन हो जाती है, ऐसा इनका है यहाँ पर। इसीलिए ना 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये बताते हैं कि अपनी फीलिंग्स को ना बहुत छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर ईगो इशू भी मुझे इस इंसान का दिखता है, शायद हमेशा ना
आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं और उसके पीछे मेन रीज़न रहा है आपके पर्सन का ईगो, जो कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर था। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई देते नहीं, एम्प्रेस या क्लियर। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स एनर्जी भी प्रेजेंट है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी भी प्रेजेंट है, और थोड़ी देर पहले स्टार कार्ड भी आया था। एंड यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि या आप दोनों के बीच में एक ही चीज़ की कमी है, वो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना। एक इंसान है जो कि बहुत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन दूसरा है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स। यही एक मेन प्रॉब्लम इस रिश्ते में मुझे दिखती है, कि कोई तो है जो अपने आप को बहुत रोकता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हो। पहले आप बहुत एक्सप्रेसिव थे बट अब आप नहीं हो, अब आप नहीं करना चाह रहे हो अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जितना मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है ना, कभी उस इंसान ने समझा ही नहीं है। तो शायद अब आप चुप हो, आप साइलेंट हो, आप खामोश हो, आपका ये कि कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान से कुछ भी बोलने का। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द मून, द मून, आई थिंक या मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप जितना इनको बोल रहे थे, जितना बोलना था आपने बोला है इनको, एंड अब आप शांत हो एकदम, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, और इस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डाउट में है, बहुत ज़्यादा डाउट में, मतलब लाइक ये ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पता है आपके खामोश होने से इन पे क्या असर पड़ा है, आपके चुप हो जाने से, साइलेंट हो जाने से, या आपने अपनी जो फीलिंग्स को हाइड कर लिया है, आप नहीं कुछ भी शो कर रहे हो उनको, नहीं कुछ भी बता रहे हो, उससे हुआ ये है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि सडनली इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया आपके अंदर। कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में जिसके साथ आप बिज़ी हो गए हो और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। मतलब अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं आपके चुप हो जाने से। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के इनके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि कहीं उसने इंटरेस्ट तो लूज़ नहीं कर दिया, कहीं उसका कनेक्शन किसी और के साथ तो बिल्ड नहीं हो गया, वो इतनी शांत क्यों हो गई, वो अचानक से एकदम चुप क्यों हो गई, वो इतना एक्सप्रेसिव थी अब क्यों नहीं करती है वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस। तो बहुत सोच रहे हैं उस बारे में, एंड आई थिंक इनको आपका जो साइलेंट इनको बहुत इमोशनल कर रहा है, जैसे दिल नहीं दुखता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चुप्पी से इनका बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना, मुझे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया गलत, यानी कि आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपको इन्होंने इंसल्ट किया, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया है ना, जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एक्शन का हाँ यहाँ पर चैरियट का कार्ड है बताता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है कि एनालाइज करना, डीपली एनालाइज कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, अभी क्लियरिटी पर नहीं है, बट इनका कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में चल के आ रहा है, ये एक्शन लेना चाहते हैं इसके ऊपर। जो मतलब इनकी फैमिली ने आपको इंसल्ट किया या इन्होंने आपको इंसल्ट किया, इस चीज़ के ऊपर ना ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है, बस ये एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, और एक्शन ना लेने के पीछे रीज़न इनका ईगो भी है, प्लस अगेन इमेज कॉन्शियस। ऐसा लगता है कि बाहर से तो ऐसा शो हो रहा है कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अंदर ही अंदर इनको बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है, मतलब अभी हर्ट हो रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया या मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो जो एक होता है ना कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमना और इंसान का परेशान रहना, ऐसा लगता है जैसे ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है माफ़ी मांगने की। ऐसा कुछ मुझे इनकी एनर्जी में दिखता है कि बोलना तो चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये गलत थे या ये चीज़ गलत हुई,
ठीक है, या आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, या आपको बोलना तो चाहते हैं ये चीज़ कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा इनके साथ हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं 2 कार्ड्स को हटा दूँ तो यहाँ भी बॉटम ऑफ डेक देखोगे तो टेम्परेंस है, और यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है, और दोनों एनर्जी सिमिलर है। ये बताती है दोनों एनर्जीज़ कि आप लोगों के बीच में ना एक इमोशनल कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है। ठीक है, इमोशनली आप वैसे अलग हो, लेकिन इमोशनली आप दोनों अभी भी अलग नहीं हो। कहीं ना कहीं आप दोनों अभी भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो, अभी भी एक दूसरे के लिए इमोशनल होते हो। इमोशंस ऐसा लगता है कि अभी भी आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है। ठीक है, जैसे कि उनको आपके बारे में सोच के सुकून मिलता है, वैसे ही आपको उनके बारे में सोच के सुकून मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे दोनों ही साइड से एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बस बात यही आ गई है कि कोई भी आगे से आके बात नहीं कर रहा है। आपका रीज़न है आपके पास कि मुझे आगे से आके बात नहीं करना है, तो आपके उसके लिए आपके खुद के रीज़न्स हैं, और वैलिड रीज़न्स हैं। उस पर्सन का ये कि वो बात करना तो चाहते हैं, लेकिन वो आगे से कदम बढ़ा नहीं पा रहे। रीज़न क्लियरिटी नहीं है, इमेज कॉन्शियस है, थोड़ा सा ईगो वाला प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो इनका मुझे फैमिली प्रॉब्लम ही दिखता है। इनका ये कि अगर वहाँ से इनको क्लीन चिट मिल जाए ना, तो ये टाइम नहीं लगाएंगे आपकी तरफ एक्शन लेने में, क्योंकि फिर इनके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं उसको जाके बोलूँगा कि भाई तुम्हें शादी करनी है मेरे से, ठीक है, या मुझे करनी है तुमसे शादी। बट अभी तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है ना उनके पास कि डायरेक्ट आके ये बात बोले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है शादी का कि जहाँ सामने वाले को कंफर्म हो जाता है कि बंदा अगर शादी की बात कर रहा है तो इट मीन्स ये सीरियस है मेरे लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे अपने। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।